Welcome to Vishesh classes. Already we have done question answers of first chapter which are at page number 10. पेज नंबर 10 पर जो क्वेश्चन आंसर थे आपके फर्स्ट और सेकंड जो हमने कर दिए थे, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन which are at page number 10. Third question is, why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? थर्ड क्वेश्चन है कि जब भी हम अपनी हथेली पर एसीटोन या पेट्रोल या परफ्यूम, ठीक है, हथेली पर इधर इस साइड पर, ठीक है, तो वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। तो जब भी हम हथेली के ऊपर आपके यहाँ पर अगर हम एसीटोन मतलब रिमूवर या पेट्रोल या परफ्यूम का एक भी ड्रॉप डालते हैं तो हमें ठंडा क्यों फील होता है? ठीक है, ठंडा हमें इसलिए फील होता है, पाम की जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एसीटोन चाहे पेट्रोल चाहे परफ्यूम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारी हथेली से, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमें ठंडा फील होने लग जाता है, जैसे हमने किया था अर्थन पोर्ट का क्वेश्चन, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट जो पार्टिकल्स है क्ले के और हमें ठंडा फील होता है वाटर जब हम पीते हैं। ऐसे एसीटोन पेट्रोल परफ्यूम इवेपोरेट हो जाते हैं जल्दी हमारी हीट को एब्जॉर्ब करके, तो हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। आंसर देखते हैं इसका। एसीटोन पेट्रोल एंड परफ्यूम इवेपोरेट एट लो टेम्परेचर। एसीटोन हो चाहे पेट्रोल हो चाहे परफ्यूम हो, लो टेम्परेचर पर इवेपोरेट उड़ जाते हैं। कब इवेपोरेट कोई भी चीज कब होती है? जब टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो बॉडी का जो हमारे हथेली का टेम्परेचर है वो ज्यादा है, जिसके कारण वो फटाफट उड़ गए और हमें कूलिंग इफेक्ट दे के चले गए, ठीक है। व्हेन सम एसीटोन पेट्रोल और परफ्यूम इज ड्रॉप्ड ऑन द पाम, पाम के ऊपर गिराया जाता है। इट टेक्स हीट फ्रॉम द पाम, हमारी हथेली से हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये, एंड इवेपोरेट्स उड़ जाते हैं, देयरफॉर बाय मेकिंग द पाम कूलर, ठीक है, हथेली को ठंडा बना के ये हवा में उड़ जाते हैं। आई थिंक गाइज आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। बेटा कप की बजाय हम प्लेट में डाल लेते हैं या डिश प्लेट में कई बार चाय डाल लेते हैं तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जगह बढ़ जाती है, ठीक है। कप आपको पता बाउल शेप होता है, डीपर होता है, उसका सरफेस एरिया कम होता है कंपैरेटिव सॉसर, इसलिए सॉसर में डालते ही चाय ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है और हम इजिली पी लेते। तो आ सॉसर हैज अ लार्ज सरफेस एरिया। सॉसर मतलब जो कप के नीचे प्लेट होती है, मार्केट में आते हैं ना सॉसर के साथ कप आते हैं, उसके रिगार्डिंग बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर सबके साथ नहीं आते सॉसर, लेकिन थोड़े कॉस्टली होते हैं ये कप, उनके साथ सॉसर आते हैं। मान लो सॉसर नहीं भी आते, हम अपने घर में से डिश प्लेट उठा के उसमें से ठंडा कर लेते हैं, है ना। तो जल्दी ठंडा क्यों हो जाता है डिश प्लेट में? वो सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसका एज कंपेयर टू कप। A saucer has a large surface area than a cup, thus it evaporates faster, ठीक है। सरफेस एरिया सॉसर का ज्यादा होता है, इसलिए ये इवेपोरेट जल्दी होता है, एंड कूल्स फास्टर इन अ सॉसर देन इन अ कप, और जल्दी ठंडी हो जाती है हमारी चाय सॉसर में एज कंपेयर टू कप। Thus we are able to sip hot tea और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर देन अ कप। इसलिए चाहे गर्म चाय हो चाहे गर्म दूध हो, हम फटाफट पी जाते हैं सॉसर में एज कंपेयर टू कप। क्यों? क्योंकि सॉसर का सरफेस एरिया बड़ा होता है, उसकी जगह ज्यादा होती है, ठीक है, सरफेस की। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन समर्स। समर में बेटा आपको पता है कि गर्मी बहुत होती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, हमने पढ़ा हुआ है, कूलिंग इफेक्ट हमें देते हैं कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है। तो कॉटन क्लॉथ्स ही हम पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स में क्या होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे पसीने को,
हीट एब्जॉर्ब करके और हमें कूलिंग इफेक्ट दे देते हैं। वी शुड वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। एज कॉटन इज अ गुड स्वेट एब्जॉर्बर, क्योंकि कॉटन क्या है, गुड स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, पसीने को सोख लेता है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब स्वेट एब्जॉर्बर, इट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, स्वेट फ्रॉम आवर, इट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, it absorbs sweat from our body and it absorbs sweat from our body and gives कूलिंग इफेक्ट, और हमें ठंडा फील होता है। क्लियर? उसके बाद है बेटा आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर किसे कहते हैं, जो लास्ट पेज पर होते हैं बुक के। मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ऊपर लिख भी देती हूँ। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है विच आर एट लास्ट पेज ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। क्लियर? देखो बेटा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है, ये लास्ट पेज है आपकी बुक का। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। फर्स्ट है 300 केल्विन और सेकंड है 573 केल्विन। ठीक है, वीडियो बनाने से पहले मैंने ये सारा लिखा और किया, इसलिए मैंने हाथ ऊपर भी ये सारा सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ऑलरेडी ये मैं पेज आपको ऐसे इसलिए दिखा रही हूँ, अगर किसी के पास बुक्स है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर जो गिवन होगा उसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया था आपको, हमारे पास दो ही मेथड होते हैं, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना या केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना। ठीक है, जिनकी वैल्यू 273 डिग्री होता है। ठीक है, तो 273 होती है, सॉरी डिग्री नहीं होती, 273 वैल्यू होती है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 वैल्यू होती है। तो अब हमें फर्स्ट दिया हुआ 300 केल्विन दिया हुआ है, इसका मतलब उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था, जो केल्विन दिया होता है उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 273 को। तो आप लिखोगे टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन गिवन कितना है 300, वो हमने लिख लिया, माइनस 273 वैल्यू होती है जो हमने पुट करनी होती है, गिवन है हमारे पास। ठीक है, 273 हमारा सेल्सियस स्केल का टेम्परेचर है। ठीक है, तो उसके बाद टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 300 केल्विन गिवन है और 273 को माइनस किया, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। ऐसे सेकंड है, सेम ही मेथड है, टेम्परेचर इन सेल्सियस में से केल्विन के टेम्परेचर को माइनस कर देना, तो हमारे पास 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कन्वर्ट करना है फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन स्केल में जब हमने कन्वर्ट करना है तो 273 जो वैल्यू दी हुई है उसको ऐड करना है जो गिवन वैल्यू है। ठीक है, तो टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो टेम्परेचर इन केल्विन कितना आ गया 298 केल्विन। अब जो वी वाला क्वेश्चन है 373 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करना है। कभी भी केल्विन में चेंज करना है तो 273 प्लस कर लेना है, सेल्सियस में चेंज करना है तो माइनस कर लेना है। कीप इन माइंड, ये सम आप खुद करोगे। उसके बाद अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट है गिव रीजन।
फर्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, इसका ए पार्ट है। नेप्थालीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ठीक है, नेप्थालीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ठीक है, नेप्थालीन बॉल्स बेटा हम घर में यूज करते हैं। नेप्थालीन बॉल्स जो होती हैं वो हम घर में इसलिए यूज करते हैं जब हम कपड़ों को मतलब 4 और 5 मंथ के लिए, जैसे सर्दियों के कपड़े हम रख देते हैं ना जब गर्मियां आती हैं, तो वो हमारे कपड़े खराब ना हो। ठीक है, इन्फेक्ट ना हो। ठीक है, जो स्मॉल इंसेक्ट होते हैं वो हमारे कपड़ों को खा जाते हैं। ठीक है, मोथ्स कहते हैं इसे, इसलिए इन्हें मोथ बॉल्स कहा जाता है। नेप्थालीन बॉल्स या मोथ बॉल्स, मोथ होते हैं जो कीड़े होते हैं स्मॉल, जो हमारे कपड़ों को मतलब कि जितना उनका साइज है उससे कम कर देते हैं, खराब कर देते हैं कपड़ों को। ठीक है, तो नेप्थालीन बॉल्स हम इसलिए कपड़े में रखते हैं, काफी घरों में कपड़े में बांध के रख देते हैं। उससे क्या होता है कि नेप्थालीन बॉल का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता कपड़ों के साथ, नहीं तो नेप्थालीन बॉल का अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होगा कपड़ों के साथ तो भी कपड़े खराब हो जाएंगे, क्योंकि वो है तो केमिकल्स ही। ठीक है, नेप्थालीन बॉल्स, तो नेप्थालीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। ये कौन सा प्रोसेस है बेटा? सब्लिमेशन हमने की थी ना डिफाइन, कि सॉलिड का चेंज हो जाना गैस में विदाउट बिकमिंग लिक्विड। लिक्विड बनता ही नहीं, सीधा ही सॉलिड चेंज हो जाता है गैसेस फॉर्म में, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ऐसे नेप्थालीन बॉल आप 5 मंथ के बाद जब विंटर आएंगी तो आप कपड़े निकालोगे, वो डिसअपियर मिलेंगी बॉल्स, आपको दिखाई ही नहीं देंगी। तो वो कहाँ चले गई? एयर में क्या बन गई? वेपर फॉर्म में चेंज हो गई। ठीक है, तो नेप्थालीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन वेरी इजिली। सब्लिमेशन प्रोसेस, सॉलिड टू गैस में चेंज होना बिना लिक्विड बने। विद टाइम दीज बॉल्स गेट कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड फॉर्म टू गैसियर विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू। आपको कुछ नहीं मिलेगा, मान लो आपने कोई कॉटन का कपड़ा रखा है, उसमें बॉल्स रखी थी, तो वो आपको खाली मिलेगा, उसमें कुछ नहीं होगा, कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा। नेप्थालीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन वेरी इजिली विद टाइम, मतलब 4-5 महीने लगते हैं। दीज बॉल्स गेट कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड फॉर्म टू गैसियस विदाउट लिविंग एनी रेजिड्यू, बिना किसी अवशेष के बचे हुए। ठीक है, ये चेंज हो जाती है नेप्थालीन बॉल्स सॉलिड टू वाटर वेपर में। ठीक है, एयर में चली जाती है। आगे बी क्वेश्चन है, मतलब थर्ड का बी पार्ट है। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटिंग अवे, वाई? गिव रीजन। आपको पता ही जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है उनमें क्या होता है, उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाई स्पीड से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, रैंडमली मूव करते हैं, जिसके कारण फटाफट से हमें स्मेल आ जाती है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया था, किसी के घर में कोई वेजिटेबल बनती है तो हमें जल्दी स्मेल आ जाती है। ठीक है, वो इसलिए आ जाती है कि हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वैसे भी गैसेस के मॉलिक्यूल्स एयर में फटाफट स्प्रेड हो जाते हैं। ऐसे ही परफ्यूम आप स्प्रे करते हो तो पूरे रूम में, चाहे आप आधे घंटे के बाद भी रूम में एंटर करो तो कुछ ना कुछ उन एयर पार्टिकल की स्मेल रहती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कुछ स्प्रे किया गया है रूम में। ठीक है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे इन द गैसियस स्टेट। हमें पता है पार्टिकल्स मूविंग एट रैंडम स्पीड, दिस पार्टिकल मिक्सेस एयर के साथ मिक्स होके एंड रीच आर नॉस्ट्रिल्स, हमारे नॉस्ट्रिल्स तक पहुंच जाती है स्मेल। और फैक्ट्री नर्व्स होती हैं जो हेल्प करती हैं रिसीव करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए किसी भी स्मेल को हमारे नोज में। ठीक है, तो वो लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है। इन द गैसियस स्टेट पार्टिकल्स मूविंग एट रैंडम स्पीड, दिस पार्टिकल मिक्सेस इन एयर एंड रीच आर nostrils. That's why we can get the smell of perfume sitting several meters away from our home या from room to room. ठीक है, क्लियर बेटा? उसके बाद ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखना है किसको? वाटर को, शुगर को और ऑक्सीजन को। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है वाटर को, शुगर को और ऑक्सीजन को। तो वाटर क्या है? लिक्विड ही है। शुगर क्या है? सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है।
तो सॉलिड, आपको पता है सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और सॉलिड क्या है बेटा, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली लिक्विड्स के। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इसलिए हम सॉलिड को इजीली तोड़ नहीं सकते, लिक्विड के उससे कम है, और गैसेस में तो होते ही नहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखना है हमने, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड की जगह शुगर लिख दिया, शुगर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। उसके बाद वाटर में उससे कम, और उसके बाद ऑक्सीजन जो कि गैस है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं है, वो फ्रीली मूव करते हैं उसके पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद फिजिकल स्टेट है, आपने बतानी है, आपकी बुक में क्वेश्चन है 5th एक्सरसाइज का कि 25 डिग्री पर क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी स्टेट क्या होगी, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है तो पूरा सॉलिड ही है वो, अगर इक्वल है तो सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। अगर जो टेम्परेचर है 0 डिग्री से ज्यादा है वो लिक्विड भी है और गैसियस फॉर्म भी है, ठीक है, लिक्विड भी है और गैसियस फॉर्म भी है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है 0 डिग्री सेल्सियस से या 100 डिग्री है, 100 डिग्री तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और 0 डिग्री क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है ना। सो लेट्स स्टार्ट। 25 डिग्री सेल्सियस है तो बेटा लिक्विड स्टेट ही है, 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है तो सॉलिड है और लिक्विड है, अगर ज्यादा है तो वो लिक्विड ही होगा। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो सॉलिड भी है और लिक्विड स्टेट में भी, अगर 100 डिग्री है तो लिक्विड भी है और गैसियस स्टेट भी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, ठीक है। वाटर पहले लिक्विड स्टेट में, बाद में बॉयल होकर गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। उसके बाद गिव रीजन, फिर 6th पार्ट है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, वाटर पर रूम टेम्परेचर पर वाटर को लिक्विड क्यों कहते हैं, आपको पता है लिक्विड है, किसी भी कंटेनर में डालो, क्लासरूम में बैठे होते हैं बच्चे, बॉटल का जो पानी है रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट तो हो नहीं सकता, ठीक है। इवेपोरेट कब होगा, जब नीचे गिरेगा, ठीक है। तो बॉटल के टेम्परेचर के साथ वो एडजस्ट होता है, जिसके कारण गर्म जरूर हो सकता है थोड़ा पानी आफ्टर सम टाइम, लेकिन उसकी जो स्टेट है वो नहीं चेंज होगी, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, और उसके बाद उसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस टाइटली पैक नहीं होते, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस होते हैं, इसलिए हम ग्लास से बॉटल में, बॉटल से ग्लास में, ग्लास से जग में, जग से पैन में डाल सकते हैं वाटर। तो एट रूम टेम्परेचर वाटर हैज डेफिनेटली मास है, डेफिनेटली वॉल्यूम है, इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, सो वी कैन से दैट वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, इसलिए हम कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड होता है। सेकंड है एन अलमीरा, गिव रीजन का ही सेकंड पार्ट है 6 का। एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, आयरन अलमीरा को सॉलिड क्यों कहा जाता है रूम टेम्परेचर पर, सॉलिड्स आर रिजिड, सॉलिड हार्ड होते हैं, एंड हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम, और सॉलिड्स का डेफिनेटली शेप होती है, डेफिनेटली मास होता है, डेफिनेटली वॉल्यूम होती है, ठीक है। इसलिए हम सॉलिड शेप को हम अलग नहीं कर सकते। तो जो आयरन अलमीरा है, चाहे आप जितना मर्जी खींचो उसे, उसकी शेप, साइज, वेट सेम ही रहेगा, सॉलिड आर रिजिड एंड हैव अ डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद है 7th क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का, Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? ठीक है, जो आइस है हमारी 273 केल्विन पर ज्यादा कूलिंग फीलिंग देती है एज कम्पेयर टू वाटर। क्यों? वाटर एट 273 केल्विन विल एब्जॉर्ब हीट, वाटर जो है 273 केल्विन पर हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए फ्रॉम आइस टू वाटर द टेम्परेचर विल राइज। जब आइस
धीरे धीरे चेंज होती है वाटर में, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पता है, तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाता है जब आइस चेंज होती है वाटर में। ठीक है, उसके बाद 8th क्वेश्चन है, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? जब वाटर को बॉयल करते हैं वो उससे हमें ज़्यादा मतलब कि बर्न्स होते हैं। मान लो बॉइलिंग वाटर आपके ऊपर गिर जाए उससे ज़्यादा बर्न होंगे, या स्टीम अगर जब आप टच करते हो तो स्टीम का हमने पढ़ा था ना कि वाटर एट 373 केल्विन है इसका टेम्परेचर स्टीम का। ठीक है, इसलिए स्टीम से हमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर तो आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस ही है। तो वाटर एट 373 केल्विन विल रिलीज हीट एंड इट्स टेम्परेचर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। स्टीम एट 373 केल्विन विल रिलीज हीट प्रोड्यूस होती है एंड कन्वर्ट टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, गैस से टेम्परेचर बनते 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 क्या होता है कि हमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको समझ आ गया होगा। मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना जो हमने 3rd आई थिंक 5th पेज के क्वेश्चन आंसर नहीं किए, क्या वो करवाने जरूरी है, नहीं तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, तो गाइज प्लीज कमेंट कर देना, तभी मैं क्वेश्चन आंसर लिखूंगी, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो, मेक नोट्स एंड अंडरस्टैंड इजिली। ठीक है।